स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार एसटीईटी 2023 कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जो आपका मेन पेपर जो कंप्यूटर साइंस का 100 मार्क्स का होने वाला है, इसका हम लोग इस वीडियो में चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे कि जितने भी टॉपिक कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है उस टॉपिक में किस टॉपिक का कितना वेटेज है बिहार एसटीईटी 2023 के लिए, वह हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे कि जितने भी चैप्टर अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस का, उसमें कौन चैप्टर में कितना मार्क्स तक पूछा जा सकता है, वह हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल आपका जो है इसमें 9 सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाली है। 100 मार्क्स में किस चैप्टर का कितना वेटेज है वह हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका है कंप्यूटर फंडामेंटल। जो कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट जो है टॉपिक है आपका, इसमें जो है आपका इसका वेटेज जो है आपका वो आपका 20 मार्क्स का। ओके, अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपका अगर क्लियर है तो आपको 20 नंबर आसानी से आप पा सकते हैं बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, इसका वेटेज 20 मार्क्स का है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर है आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का वेटेज आपका जो है इसमें वो आपका 10% का है, मतलब 10 मार्क्स का, क्योंकि आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा तो अगर 10 मार्क्स का वेटेज है इसका मतलब वो आपका 10% हुआ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका 10 मार्क्स तक जो है आपका पूछा जाता है। जो आपका एसटीईटी 2019 में जो पेपर ऑर्गेनाइज हुआ था 2020 में, उसके अनुसार जो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसमें किस चैप्टर का कितना क्वेश्चन था वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्लियर हो गया कि इसमें आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आपका 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, 8 to 10 मार्क्स आप ध्यान में रख सकते हैं, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 मार्क्स। और इसमें भी जो आपका जो है वो 15 से 25 तक है, तो हम लोग एवरेज मान लिया कि 20 मार्क्स का जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स का जो आपका आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। यह भी आपका बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज जो है आपका वो 15 मार्क्स का है। अगर आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंप्लीट है तो आप जो है आसानी से 15 मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है डीबीएमएस। डीबीएमएस में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट। इसका क्वेश्चन आपका मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अगर डीबीएमएस का आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो अगर उसमें आपका 10 क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन जो आपका सिर्फ आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का मिलेगा। ठीक है, तो टोटल जो आपका जो है डीबीएमएस जो आपका चैप्टर है इसका भी वेटेज जो है आपका वह 15 मार्क्स का है। ठीक है, अगर आप ऊपर से अगर आप 4 कंप्लीट कर लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क और डीबीएमएस, तो आप आसानी से जो है आप 20, 10, 30 और 10, 40 और 15, 55 मार्क्स जो आप आसानी से ला सकते हैं अगर आप 4 चैप्टर ही कंप्लीट कर लेते हैं तो। उसके बाद आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका चैप्टर है इसका जो आपका 5 मार्क्स का वेटेज है, 3 to 5 है, तो मैक्सिमम यहाँ पे लेकर चलते हैं कि आपका 5 मार्क्स का जो आपका पूछा जा सकता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, उसके बाद आपका है डेटा स्ट्रक्चर। जो आपका डेटा स्ट्रक्चर जो आपका टॉपिक है इसका जो है आपका वह 10 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का 8 to 10 मार्क्स है। उसके बाद हम लोग देखें कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो आपका सब्जेक्ट है इसका आपका कम ही वेटेज है, इसका भी आपका 5 मार्क्स का जो आपका पूछा जाता है, 3 to 5 मार्क्स आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन जो आपका आ सकता है। उसके बाद जो आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जिसमें आपका सी से क्वेश्चन भी रहता है, C++ से भी, जावा से भी, पाइथन से भी, मतलब जितने भी बेसिक प्रोग्रामिंग जो भी सब्जेक्ट का टॉपिक का है, जैसे आपका सी हुआ, सी का जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपका पूछा जाएगा। जावा का रहता है आपका, जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हुआ, यह सारा चीज मिला के जो है आपका टोटल जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में भी। ठीक है,
उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका कभी कभार जो पूछा गया है, इसमें आपका 2 मार्क्स का पूछा गया था पिछले बार, लेकिन हो सकता है इस बार 5 मार्क्स का भी पूछा जा सके। तो 2 to 5 मार्क्स जो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका वेटेज है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे वेटेज देख लिए। तो अगर आप सबसे ज्यादा यहाँ पे एनालिसिस करें तो अगर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल जो है इसमें आपका 20 मार्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम 10 मार्क्स, और जो आपका डेटा कम्युनिकेशन और जो आपका नेटवर्क है ये आपका 15 मार्क्स का वेटेज है, और जो आपका डीबीएमएस है इसका भी आपका 15 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी अगर आपका क्लियर है, जिसमें भी आप आसानी से 15 मार्क्स तक जो आप अपना ला सकते हैं, और जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है इसका आपका 10 मार्क्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो आपका 100 मार्क्स का जो आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर होने वाला है, तो किस टॉपिक में कितना वेटेज है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको बिहार एसटीटी एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक टीचर्स के लिए जो होने वाली है, अगर आप इसके अलावा भी कोई आपको डाउट है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।